Welcome back, ladies and gentlemen. This is Suno FM 89.4 Islamabad. My name is RJ Bhatti and with me the one and only Fakhre Potohar, Janab Nikka Raja Saab the Great. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है निक्या, ठीक है? मैं ठीक हाँ राय साहब. किथे पूरा हफ्ता है ये लोगों ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਚਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ पूरा हफ्ता पूछते थे निक्का राजा साहब कुथे है जी, कुथे है? मैं उन कुथू आना क्या बताऊं, इनको बताया करें अपने शो में. ये गल बिल्कुल जायज जी है. मैं भी बड़ा अवजार होना है भाई, एक हफ्ते बाद अच्छी मुलाकात होनी कुरा है. माड़े ख्याल दानिश साहब की आखने यार 2 रोज तो होने चाहिए माड़े ख्याल. हाँ देख ली ऐसा ना होवे वीरे कि ताड़ी इस मोहब्बत और प्यार दे चक्कर विच किते मैं नाल वाले स्टूडियो च 2 दिन बैठा हूं. गल इतनी सारी है भाई, तू माड़े नाल होया या मैं तेरे नाल होया तो गल ते कही है ना. हाँ यार असा एक दूसरे नाल होने चाहिए, बाकी नहीं. खैर ही सुनाओ. खैर मेरे शुक्र अल्लाह पाक ना बड़ा करम. हुण ते लगदी ठंड? नहीं ठंड थी लेकिन जरा कटी. अच्छा हाँ हूँ तो 6:30 बजे तक रोशनी रहनी. अच्छा टी बैग वाली चाय पीते हो या मिक्स? ना 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 मंझा अपनियां रखियां और बेहतरीन खालस दूध. अच्छा पानी बाणे कोई ना, पत्ती उपरू खाली सटी ना. कॉफी नहीं पीते आप? काफी पीते. कैफेज में नहीं जाते? जाते. वो जहाँ पे लंबी टांगों वाले स्टूल होते हैं उन पर बैठकर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸਟੂਲ 'ਚ. हाँ ਉਹ ਯਾਰ वास्ता खुदा ने उत्था तो बहने तो बाद बंदा थोड़ी देरी तो बाद बंदा पता ना होना. अच्छा उस पर बहना बहुत मुश्किल है तो उठना बहुत मुश्किल है. बैठना क्यों मुश्किल है? लत्तां थल्ले नहीं लगदी? वही मैं आना एक पैर पहले ऊपर उसने चढ़ना पैना निक्का जा सरिया जा विच लाया ने. उस पर पैर रखो आखिर ना क्या प्रत्या कैसी होनी बंदा. प्रत्या क्या होता है? मकसद है गिर जाएगा यार. तो ये बताओ ना साथ. प्रत्या लोग की प्रत्या की डिक्शनरी लबते रहे बड़े लोग जनाब. आखिर ना फ्रांस विच असां प्रोग्राम पे करने हो पता है ने विचू सारा. अच्छा हां अच्छा ये बताओ कि आपके इलाके, जो इलाके को छोड़ो, आपके दौर में ये दर्जाबंदियां होती थी कि फलाने को यहाँ बिठाना है, फलाने को यहाँ नहीं बिठाना, फलाने को सवाल ही पैदा नहीं होना. ऐसा नहीं होता था ना. अच्छा ये जो बड़े बड़े दुनिया के लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े स्पीकर समझते हैं, इनके आगे जब मीडिया माइक रखता है तो ये बहुत बातें करते हैं. बिल्कुल हैं. और ये एक शेर बहुत सुनाते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज. यार मैंने तो राय साहब एक और चीज नोट की है कि ये शादी ब्याह जो होते हैं अब बाहर, इसमें बहुत दर्जाबंदियां हैं. ये रिबन सा लगा के कुर्सियों को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, ये वीआईपीज़ के लिए है. वैसे तो असूल ने खिलाफ एक तो बड़ी बदतमीजी है. मैं सीधी गल करा. नहीं आपने कभी वैसे नोट किया? मैं नोट का कई बारी तकिया और बल्कि इस तरह भी आया कि उसने विच कुर्सियां लगियां ना सारियां तो सोफे अलग लगे. हाँ यही मैं बता रहा हूँ. अच्छा सोफे लगे तो जिस तरह बहन लगो ना तो वो वेटर आखने सर जाना ये रिजर्व है. हाँ ये क्या बात हुई? ये वीवीआईपीज़ के लिए भाई पहले नंबर पर गल ही तुसा शादी पर जिसकी भी बुलाया हो तुसा वीवीआईपी है. ये मैं पिछले दिन एक शादी पर चला गया इस्लामाबाद ने विच, बल्कि तुसा को भी एड्रेस पूछना समय उन्हें 3 मार्कियां बुक कराइयां सी. 3 शादी हॉल कट्ठे जड़े है. वाह. वो सिर्फ मर्दां से. चौथा जड़ा सा ना जी वो औरतां से. यानी औरतों की तादाद कम है उनके मिलने जुलने में. जी वही. हालांकि आपकी तरफ शादी हो तो 4 हॉल जनानियों के हों, क्योंकि आपकी तो सलाम दुआ ही बात है. असा एक जने 4 जनानियां नहीं एक जने की तू पुठी गल करना. सलाम दुआ ही बात. गल कीती तो कीती किया. जैसे कि तो आप क्या कौन है वो एक गल. यू आर अ पार्टी बॉय. मैं मारना पार्टी बॉय. पार्टी बॉय पता क्या होता है? अपने कोलों ही सटना रहना. हां कही यार टिकटॉक बनाओ यार दफा करे तरक्के कम है. किसी कम्मा च बड़े यार व्हाट्सएप के ऊपर 150 लोगों का दिल बनाना आए तो चैन नहीं आता यंगस्टर को. ओए यंगस्टर की इन ऐसे पुठे कम्मा लाई सटिया. यकीन करो कि माँ प्यो फिड़क रहे हैं. क्या करते रहते हैं? फिड़क रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं. ओके थैंक यू. हाँ फिड़कने. मेहरबानी यार. हाँ खुदा दी कसम मैं थोड़ी देर बाद पागल हो जाना है. और गल सुनो यार बड़ा तू आही ना ओ फिड़कने ने ते नाल एक गल आखने बेटा मुझे पानी ले दो. अभी ठहर जे मैं पबजी खेल रहा हूँ. अभी मेरे ख्याल में कोई 30 बंदे रहते हैं उनको मैंने मारना है अभी. मैं ये केड़े बंदे की मारना. वो तकिया अठा अठू डज लगी. अच्छा आप बता रहे थे कि वो
3 हाल मर्दों के थे, एक शादी वाली औरत का नहीं, एक शादी वाली औरतों का था। हाँ बिल्कुल ये गल। अच्छा उत्थे जनाब गमदांदियां पईयां। क्या दली भी शोर पड़ा हुआ था। नहीं क्या था? गमदांदियां। हाँ ख़वातीन हज़रात सीखो, ईमान वालो इस राज्य की बात सुनो। हाँ सुन तो सही ना। आला उथा जिसरे गचन त अग्गा वर्दी च काले शलवार कमीज लगे गार्ड होते हैं वो वहाँ के। सुन ना वो गार्ड खलते, ठीक है, बंदूकां उन्होंने थे चाहिए। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा रिसीव करना उसना काम जिस संग बुलाया अग्गा गार्ड खलते। ए जनाब जे तो मैं बड़ी गड्डी पर लथा ना फिर उन्हें एक वीवीआईपी हाल रखा सा। अच्छा अगर आप डबल केबन लैंड क्रूजर वगैरह से ये गाली। अच्छा उथा ना मेन्यू भी बखरा सा है, उथा ना मेन्यू भी बखरा सा ते ओ मेन्यू ना हंस रहे ओ येरा क्या करा मैं को कैसा आदमी है, बुढ़ा आदमी है और मैं क्या गलत गल्लां भी आप ही करदा ते हंसदा भी आप है। ओ मजे भी किन्ना ना नाल गल्लां। अच्छा वैसे अच्छा उथा सुने ना उथा दम पुख्त पिया, उथा जनाब फिश पई। मैं आखिर गल सुनो मैं एवं टिकल जाया। क्या हुआ? मकसद है कि मुझे जरा मस्ती आई। अच्छा हाँ टिकल। हाँ मैं आखिर गची के दा जेड़े सज्जा खब्बा बंदे बैठे वो हाल ने विच विचू ही राह थे आसा वेट रहा कि मैं टकराए ना 100 रुपया। मैं आखा दोस्ता गल सुन जो पर ले हाल ही कुछ ने सखाओ ना जी बुजुर्गो। मैं कहता पर गची मेन्यू चेक करा यारा वैसे जुल्म सा, यानी उधर भी दर्जा बंदी थी बहुत सारी। मैं ना खाने पीने च फर्क सा। देखो ना यार, तो ये जो राय साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो लोग शादियों पे बुलाते हैं तो जो जाते हैं उनको भी शर्म नहीं आती खुद ये वहाँ जा कर के हमारे साथ, क्योंकि मैंने तो इसको आम चीज़ है, लोगों ने नोट नहीं किया। मैं आज इसको इसलिए मीडिया पे डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा खुद अजीब लगता है। एक अरसे से हो रहा था, मेरी तवज्जो अब पड़ी, मैंने कहा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या एक हॉल है, 400 बंदों को इन्वाइट किया आपने और 100 का राउंड टेबल लगा होगा, 50 एक कसीदा टेबल लगा होगा, बाकी आगे सोफे लगे होंगे, और अगर आप ही का रिश्तेदार, आप ही का बुलाया हुआ, आपने ही कार्ड दे के बुलाया और आप उसे उठाना शुरू कर दें, और वो भी ऐसे मेरे ख्याल में मकसद है वेटर अच्छी क्या है कि जी आप सर यहाँ से उठ जाए, और वो उठ जाते हैं और उसके बावजूद उस शादी में बैठे रहते हैं। बाइकआउट कर देना चाहिए, जाए ही ना आप। नहीं उसना बेहतरीन तरीका है कि बंदा अच्छा ना अगले की बेइज्जती कराने वाले हो तो कुर्सी अपनी नाल की नहीं खिंचे। हाँ या मेरे ख्याल में कुछ 1000 रुपया वो न्योंदरा हम तो पंजाबी में कहते हैं। हाँ यही है खाली, ठीक है, वो जो सलामी कहते हैं उसको, जो भी नाम दे दिया, वो उनको पकड़ाए बगैर खाना खाए कि यार मुझे वो बैठने नहीं दे रहे थे, ये अपना 1000 रुपया पकड़ो मैं जा रहा हूँ। सबके सामने करना चाहिए। माड़े चेयर कोई हाँ, यानी अजीब हालत है। मैं तो हैरान हूँ ये दर्जा बंदियां शादियों में, और ये सिर्फ अमीर नहीं, ये आप जिस मर्जी शादी हॉल में चले जाएं, अब उधर ये ट्रेंड है। अच्छा एक और भी ट्रेंड है। एक बात और बता दूं ताकि लोगों की जरा समझ में आ जाए। शादी हॉल वाले ये भी कहते हैं क्लाइंट को घेरने के लिए आपकी फैमिली का हम खास ख्याल रखेंगे, तो जो बुलाए हैं वो फैमिली मेंबर्स। अच्छा वो पता है शादी हॉल वाले भी ताड़ी गिरने के शौके है। एक छोटी सी ब्रेक है, इसके बाद यहीं से इसको शुरू करें, एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM। 1500 MBs, 1000 टेलीनॉर PTCL मिनट्स और SMS, 50 बाकी नेटवर्क मिनट्स और 25 रुपए का एक्स्ट्रा बैलेंस भी सिर्फ 150 रुपए में। टेलीनॉर वीकली इजी कार्ड से पाएं मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट पूरा हफ्ता। तो आज ही करीबी रिटेलर से ऑफर एक्टिवेट करवाएं और माई टेलीनॉर ऐप से 25 रुपए का बैलेंस वापस पाएं। Hi guys, I'm Wasim Akram. I just sold my car today to Car First. इंतजार किस बात का? आप भी आज ही बेचें, बेच दे जानी। कॉल मिलाएं 111-111-227। मस्ती विद भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। Welcome back, ladies and gentlemen. This is Suno FM 89.4 Islamabad. साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारे इस अफवाज पाकिस्तान का एक दरकशिंदा सितारा, हिज नेम लेफ्टिनेंट कमोडोर मोहम्मद तहसीन, पाकिस्तान नेवी से जिनका ताल्लुक है और उन्होंने कमीशन हासिल किया पाकिस्तान नेवी में,
और सर्व करते रहे एज ए इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान नेवल एकेडमी में और ऑपरेशन ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स PNS बहादुर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल सर्व किया और प्रिंसिपल रहे बहरिया मॉडल कॉलेज गवादर 2 साल के लिए और फिर उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर नेवल एजुकेशन नेवल हेडक्वार्टर में पिछले 1 साल और 3 माह से सर्व कर रहे हैं और इनकी इन खिदमात के स्ना में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से इनको नवाजा और इनकी जो गिरां कदर खिदमात हैं ख़ास तौर पर फील्ड में प्रमोशन एजुकेशन और वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं जो वेलफेयर के इन्होंने काम किए जो तालीम के ऊपर इन्होंने काम किए और ज़्यादातर इनकी जो फोकस रहा काम का जो इन्होंने अपने खिदमात ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के अनडेवलपमेंट एरियाज़ यानी वहाँ पर जहाँ पर बलूचिस्तान में ज़रूरत थी एजुकेशन की वेलफेयर के प्रोग्राम्स की तो इनकी सरबराही में होते रहे वो प्रोग्राम्स और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से तालीम को फ़रोग़ दिया बलूचिस्तान में और वेलफेयर के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडोर मोहम्मद तहसीन पाकिस्तान नेवी से जिनका ताल्लुक़ है। यह है सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद। मैं हूं आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी।
अगे आया ओ ते चक दिते फटे मैं वेलकम बैक वंस अगेन दिस इज आरजे भट्टी एंड निका राजा प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी में आपकी खिदमत में हाजिर खातिन साथ जो लोग पहली दफ़ा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके गोश गुजार करते हैं। मैं और राज साहब कंबाइंड शो होता है एवरी मंडे और उसके बाद फिर ये सोलो शो होता है अगले 4 दिन। तो आज राज साहब हमारे साथ हैं। राज साहब मैं बात कर रहा था दर्जाबंदी की, एक जगह मैंने और भी दर्जाबंदी देखी है सर। लेकिन ना वो ये जो कहते हैं वीआईपी वो तो है ही है ना कि सज्जी लाइन से वो गुजरेंगे बत्तियां लगा के, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन आप मीडियोकर और निचले लेवल पे भी लोगों को देखें कि ये जैसे हम शादी हॉल की बात कर रहे थे कि खुद बुलाकर लोगों को रुस्वा किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आप उस कैटेगरी में शामिल ही नहीं है, आगे हमारे अपने लोग हैं। अच्छा, फिर बड़ी मजे की बात है अगर किसी से बात कर लें तो इसको रंग बहुत शानदार देता। वो कहता है जी ये फैमिली है ना, तो यार जब शादी हो गई एक हॉल में इकट्ठा कर लिया तो सब फैमिली हो गए। बहरहाल ये तो होगी और बात। अच्छा, एक और बड़ी शानदार बात थी जो सर वो मैंने सरकारी इदारों में चीज़ों को देखा है, बहुत सारे सरकारी इदारों में, कि वहाँ भी दर्जाबंदी से काम लिया जाता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ इवेंट्स के अंदर, क्योंकि मैं इवेंट्स को होस्ट करता हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है और बड़ा ऑड भी लगता है। बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो सोसाइटी के इवेंट हों, किसी कोई बड़ा सेमिनार बेशक क्यों ना हो जहाँ पीएचडी स्कॉलर्स आ रहे हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हों, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि इसी तरह सोफ़े और चीज़ें लगा के एक फ़ीता सा लगा दिया जाता है और उनको वीआईपी के लिए रिज़र्व कर दिया जाता है। आपको घर से इनविटेशन देके बुलाएंगे कि आप आएँ, सेमिनार का हिस्सा बने, आप आएँ, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप आएँ, ये हम एक सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं। तो जब आप उन जगहों पे पहुँचते हैं तो मैं ख़ुद विक्टिम हूँ, अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं नाम ले दूँगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी से मीडिया पे कह रहा हूँ कि वो वहाँ पहुँचे तो वो कहते हैं कि आप कहें जी वो इवेंट कहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, आएँ जी, वो आपको साथ ले जाएंगे, गाड़ी यहाँ लगा दें। मैं कहता हूँ यार वो आगे नहीं जा सकती गाड़ी। अच्छा, आपकी गाड़ियाँ वो वहाँ लगवाते हैं आम बंदे की। फिर उसके बाद उन्होंने एक फीते लगा के गार्ड खड़े किए हुए, वो जो वीआईपी और जो उनके मेहमान हैं ना, उनकी गाड़ियाँ वो बिल्कुल करीब जाके कनातों के लगवाते हैं ताकि उनको पैदल ना चलना पड़े। यानी कि जेड़े 100 प्लाट चाने वाले हैं, 50 प्लाट चाने वाले हैं, उन्होंने गड्डियां अगे, जेड़े माड़े ते तुसां हुण मातड़े बेचारे ऐ मस्कीन है, बस अब आप जिन्हें एक 5 मरले ना प्लाट कितना उसकी आने ओ पीछा गड्डी खिलार। हाँ, ये दर्जा बंदियां हर जगह मौजूद है। ये जब देखे ना, हम तो जिनके मानने वाले हैं वहां तो कोई दर्जा बंदी वाला चक्कर ही नहीं सी ना। ना देखे ना, कोई मैनू मिसाल दे दो कि उस जाते अकदस बैठी होवे ते कदी उन्हें किसी ने क्या होवे कि फलाने तू इत्थे बई, तू मेरा यारे खास है, तू इत्थे बई, तू मेरा रिश्तेदार है, तू इत्थे बई। वो जिधर जिसको जगह मिलती थी वो वहाँ बैठता था, कभी कोई नहीं उठा। लेकिन ये जो झूठे सपोर्टर बन के सामने आते हैं और तालीमात के ऊपर अमल करने में ये सफ़र है। हाँ, कहानियाँ आप सुन लें, माइक आगे रखें, कैमरा ऑन करें, आप बड़े बड़े लोगों की स्टोरियां सुने। और कई इलाकों च ना पट्टी बड़ी दिलचस्प जी गल कि कई इलाकों च ना फ्रंट सीटा पर बहने इसका वैगना नहीं जने ने पुत्रा उन्होंने बंदे ही मारी सटे हैं, बंदे ही मारी सटे उस जगह मैं अग्गा बैसा, उस जगह अग्गा नहीं बही सकने। हाँ। अग्गा पट्टी नहीं सीट ही उस जगह, तो मैं नहीं जानना मैं कौन हाँ, मैं बैसा अग्गा उस जगह नहीं बही सकने, ना बुक कराई, इस पर लड़ाई होगी। वो जालम दे ना पट्टीर बने के मैं अगर ना बहना जाओ आख जेटा अल्लाह यार माड़ी जगह नहीं बाली सट उन्हें कहा मैं ही बैसा राजे रहा मैं ही बैसा। हाँ।
एक एक को मारिया गया, झगड़ा हो गया। हाँ, त्रेहां चू या ड्राइवर मारिया गया तो या फिर वो दो फ्रंट सीट वाले मारे गए। देखिए ये मैं आज हम बात इसलिए ये कर रहे हैं कि लोगों को समझ आनी चाहिए। हमारे से हमें बहुत सारा ऐसा तबका सुनता है ना जो बस सिर्फ सुनता ही है, वो लाहोबाली है, वो अपनी नौकरी मजदूरी की घर चला गया, या अभी जो लोग इस वक्त घरों में सुन रहे होंगे या ट्रैवल करते हुए सुन रहे होंगे, तो वो आज ये सुन लें कि हमें बुला बुला के भी ऐसे तुम्हारी तजलील की जाती है, हमें पता नहीं चल रहा होता। ऐसा तक हो मैं एक दिन वैगन बैठा टोटा वैगन पिंडी इस्लामाबाद तो जी चलनी उन्हें VIP सवारियां यानी कि VIP गड्डियां ही। वो एक बुढ़ी जी औरत आई तो उस क्लीनर आख्या जी कि सवारी की चाहे जी। अच्छा, जो हाँ उसे इशारा दिता था ड्राइवर दरवाजा बंद कर यार घंटा में इस माई की बालना रहा है। वाह वाह। अगे जिस तरह गया जनाब तो एक मथे वाली हाँ खलती सी खातून उसने भी गशना सा उसकी कोल गची ब्रेक मारी सा। हाँ जी आओ जी अपारा सुपर मार्केट वाले, अपारा सुपर मार्केट वाले। उस जगह मैंने नहीं जाना, फिर भी इसने मुंह आगे खलते रहे। शाबा ये जरा मकसद है कि तको इन लोगों ने मेयार तक किनो ये असा हर चाहिए हर गल चाहिए कि वज़ीर आज़म ने ऊपर सटने हैं ऐ जी, मुल्क ने सरबराह ने ऊपर सटने हैं, असा आवाम की ने भी तो कोई हकूक थे ना। बिल्कुल है। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, आपको ऐसे 10,000 लोग नज़र आएंगे। नर्स का या गार्ड का जानने वाला है तो वो डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ के गार्ड दी अपनी तनख्वाह 16,000 होएगी, बाहर उन्होंने कोई मुंह नहीं लांदा होएगा। ये मैं गार्ड की तजलील नहीं कर रहा हूँ, मैं उन गार्ड को कह रहा हूँ जेड़े ये हरकतां कर जो ओवर द लॉ जाके चीज़ों को करते हैं। वो बाहर तानू मुंह नहीं लाएगा। तुसी कहोगे ना डॉक्टर साहब यार इधर आगे दरवाजे के ना खड़े हो, इधर मत शोर मचाएं, ओ बीबी ये जगह क्लियर कर दो, राउंड का टाइम है। तो जो ही ओदा कोई अपना रिश्तेदार ओदी शक्ल ते लिखिया होंदा कि एदा रिश्तेदार है, वो नाले दे तुरी जाएगी या टुरिया जाएगा, उन्होंने ओदा हाथ फड़ेगा, ओदियां चीज़ां फड़ेगा, उन्होंने डॉक्टर के कमरे च बाढ़ रहा होगा बगैर पर्ची तो ही, बगैर नंबर तो, और आपके सामने ही हो रहा होगा। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आप? क्योंकि आप खुद उधर मजबूर हैं, आपके पास पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल के। चलो वो गार्ड जो भी है जेड़ा अगे इतना सीनियर डॉक्टर बैठा होना वो क्यों नहीं इसकी मदद? वो इसलिए नहीं करता ना कि एक दूसरे के दो साहब के पास राज होते हैं ना, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने संभालना होता है कि जी मौजूद हैं, जी हाँ मैं गाड़ी लगा देता हूँ, दिलवा देता हूँ, मैं ये ला देता हूँ। बड़े सारे राज होते हैं सर अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे राज। वो आप खुलवाएंगे तो ये फिर शो बंद करा देंगे। नहीं फिर चलो दे। हाँ ठीक है। It's 11 p.m. We'll be back right after this break. Hi guys, I'm Wasim Akram. I just sold my car today to Car First. इंतजार किस बात का? आप भी आज ही बेचें। बेच दे जानी। Call मिलाएं 11111227. बातें मनमोनी हर ट्यून की सुनी सुने जो एक बारी लगता है वारी वारी सुनो FM 89.4 की डाउनलोड मैं ऐप कर लूं डाउनलोड कर ले तू 89.4 सुनो FM एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर खोल के तू हाँ जी मार्केट में आ गई है सुनो FM 89.4 की एंड्रॉइड ऐप। अभी अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एंजॉय करें अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 90.4 सुनो FM एंड्रॉइड ऐप। मस्ती विद भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। नज़ार सुना FM 89.4 इस्लामाबाद के स्टूडियो से आरजे भट्टी और निकार राजा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। राज साहब कुछ मैसेजेस हैं, जल्दी से ये साथ साथ शामिल कर लें, लोगों की मोहब्बतें समेट लें। आज हमने थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू कर ली है, लोग भी थोड़े बोर हो गए होंगे क्योंकि दुनिया अब चाहती भी यही है कि मसाले लगा कर इधर उधर की बातें करके भाग जाओ। काम की बात जिसने भी की लोग दौड़ जाते हैं, चाहे वो अब कोई घर का बड़ा सरबराह हो या कोई एंकर हो। मकसद चस्का प्रोग्राम बस लोग की कहते हर चीज में फन का एलिमेंट होना चाहिए। नहीं तो वेच असा बाया नहीं हो तो ऐसी बाया, लेकिन हमने तो डायरेक्ट ही कह दिया ना कि आपकी तजलील कर रहे हैं लोग। आजकल जो है वो बेइज्जती भी अगर इज्जत से की जाए तो कबूल होती है। हाँ कहने यार बहुत शुक्रिया है। हाँ,
साबिर अंजुम साहब कह रहे हैं कि भट्टी जी तेरी यादों ने दिए इतने जख्म के छोड़ा ना मुस्कुराने के काबिल। लो तू केड़ा मोटरसाइकिल कड्डी मारिया सी? पता नहीं कुछ सरिया वाली ट्राली वजी है, मैं ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਚੌਂਕੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। अल्लाह जाने इनू की मसला। आई एम टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और कोई लेज कहते हैं, गार्डन के बाग कहते हैं, को नाग कहते हैं और एग्जाम के टाइम नहीं चलता उसको स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। अरे वाह, इसने बड़ी अच्छी बात लिखी है। कहता है कि फायर को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, कोबरे को नाग कहते हैं और जो एग्जाम्स के दरमियान टाइम ना चले उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। वाह वाह भट्टी सर, मैं थाड़ी अपनी बेटियों जैसी सारा मिनास इसका नाम है और ये लाहौर से हमारी बहन हमारी बेटी सुन रही है। सलामत रखे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे और आप जीते रहे। शोएब भाई हमें सोहेब भाई हमें भावलपुर से सुन रहे हैं। यार एक हमारे भाई हैं, मैं उनसे पहले तो ऑन एयर ही माजरत कर लूँ, अल्लाह करे वो सुन रहा हो। एक बड़ा ख़ास शख्स है राय साहब, आपको मैं दिल की बात बताऊँ तो ये बिल्कुल 100% सच है जो मैं ऑन एयर बता रहा हूँ। अवैस मिराज इनका नाम है, शायद आप कभी मिले हों, रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद ये एक प्राइवेट FM में आ गए, फिर बैंक में चले गए, फिर FM में आ गए। इनके वाले साहब भी मिराज साहब जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान को सर्व करते रहे हैं। आपके नहीं तो आपके वालिद मोहतरम ज़रूर मिले होंगे। ये उनके साहबजादे हैं। तो मैंने जब सुना FM से पहले जिस स्टेशन पे था तो वहाँ मीडिया कोऑर्डिनेटर ये थे अवैस भाई। अच्छा जी। और अवैस मिराज बहुत ही प्यारा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है और लॉयल आदमी है। वाह। तो ये आज सुन रहा है तो अच्छा ना मिराज तैयार आया। हाँ है, नमाजी परहेजी आदमी और ये वो बंदा है जिसका एक एहसान मैं नहीं कभी भूल सकता। मैं हमेशा ऑन एयर कहता हूँ कि इसने मुझे फेसबुक की आईडी बनाकर इंसिस्ट किया कि यार इस पे आए, आजकल मीडिया के लोग इस पे होते हैं और मैं ऐसा साई हुंदा सी 94.6 तक मैं फेसबुक ते नहीं सी। दुनिया कर गई, लखा फैन बना ले। इसने आईडी बनाई, फिर इसने कहा अच्छा चल ठीक है मैं तेरा फैन पेज और आईडी मैनेज करूंगा, मगर तू बना, तेरे क्लिप्स डालें, तेरी तस्वीरें डालें, लोगों को पता चले भट्टी भी कोई होता है। तो हम हालांकि सेलफोन लिए फिरते थे हाथों में, इसने बना के दी, पासवर्ड सेट किया, ईच एंड एवरीथिंग, 3-4 साल उसको मैनेज किया तो मेरे अब जाकर ये फ़ैन फॉलोइंग बनी बिकॉज ऑफ अवैस मिराज। तो इतना शानदार आदमी एंड ही इज़ लिसनिंग राइट नाउ। और RJ जवेरिया कुरैशी का शो भी कहते हैं जी बहुत अच्छा होता है। जवेरिया हमारी है ना, जवेरिया जी हाँ हमारी निगत कुरैशी है, गालबन नाम उन्होंने जवेरिया कुरैशी लिख दिया है। तो हमारी भाभी भी सुन रही हैं, तो अप्रिशिएट करना है जी कि वो शो अच्छा है। और छू लो, अच्छा वो छू लो आसमान वाला आसमान जरा ना वो जवेरिया ही करता है। अच्छा वो जवेरिया ही, अच्छा उसको वो कुरैशी भी है जी हाँ। अच्छा मैनू नहीं पता सी, जवेरिया सत्ती नहीं थी भी नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता तो पता किसको होगा, क्योंकि आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, आप मॉर्निंग में भी आते हैं तो वो यहाँ मौजूद होती हैं और वो स्टेशन मैनेजर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही है। तो आपने शर्माए क्यों राय साहब? नहीं शर्माया नहीं, आपने मुंह नीचे किया और आप शर्माए, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। ना मैं मुस्कुराया। आपने कहा मुझे नहीं पता, आपको बहुत ज्यादा पता है, वो पोटवारी बोलती हैं। अब बिल्कुल ही है गाली एंड आपकी वो फेवरेट भी हैं। बिल्कुल, मैं वो बहुत अच्छी मैनेजर हैं और बड़ी कोऑपरेटिव है। हाँ, क्योंकि आपके और उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रांग है कश्मीर के नेटवर्क के हवाले से, पोटोहारी लैंग्वेज के हवाले से। ये गाली है। शर्माए क्यों? शर्माया ना, मैं आसान निकली गया तू आख्या के निगत कुरैशी सुलावा ओ किस तरह कुरैशी? नहीं, मैंने कहा कि वो उसके नाम के साथ कुरैशी कभी पढ़ा नहीं, मुझे नहीं पता था जवेरिया कुरैशी साहिबा है, मैं समझा निगत कुरैशी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जवेरिया साहिबा भी अगर सुन रही हैं तो जवेरिया साहिबा आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं हमारी भाभी, और जो उनके हस्बैंड है जनाब अवैस मिराज साहब, उन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नहीं बहुत अच्छी और बड़ी टैलेंटेड ही हो। तो आपके लिए हम कोई ना कोई सॉन्ग भी ज़रूर प्ले करेंगे। अच्छा इसका क्या करें? वो भाई कह रहा है कि ज़ख्म दिल पे दिए हैं तुमने भट्टी, मैं कीता की होएगा अंदाज। वैसे अगर तानू कोई के तानू की लगेगा भट्टी ने की जख्म दिते होंगे लोगों को? मकसद है कि जख्म तू तके ना मारी तो किसी की नहीं सकना है। अच्छा यार छोड़ो राय साहब, आप भी कोई नई कहानी सुनाएंगे। ये बताएं जिंदगी में जब पहली मोहब्बत की थी तो उसको गिफ्ट क्या दिया था आपने?
असाने साहब है जिसले असा ना टाइम होना सा ना उसले गिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं होने कुछ तो होता होगा ना चॉकलेट हुन मैं ये दस कि भाई घरों को जनानी छप्पी का चाहे किसी की मिलने इससे बैकड़ा क्या होता है बूटा होना सा ना कणा बूटा वहां पर खड़े दरख्तों के नीचे टाली दे थल्ले बह के माहिया वे माहिया मैं वेखा प्यार दिया ना का मसवाक लाई दिया उसकी क्या करे आजकल तक ना जगह जगह आए फास्ट फूड में चलते हैं पिज्जा खाते हैं बर्गर खाते हैं कॉफी पी लेते हैं उसला ममसैन है ना होटल होना सा क्या होना था ममसैन है ना होटल ममसैन क्या होता है यार आराम से तसल्ली से नाम ले मोहम्मद हुसैन ममसैन उसकी नहीं उसकी आई है गला होने से अच्छा फिर और ड्राइवर होटल होना सा तो उतना गच्छी के सारे चाह पीने होने से तो उतना ही एक रेडियो पिया होना सा तो बीबीसी लगनी होनी सी तो यार रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी होना सा तो उसी खबरें सुनने होने से या प्रोग्राम राजेर ने सुनया अच्छा इस तरह को 2-4 चीजें अच्छा यानी कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं मिलने भी नहीं तसल्लियां खाली और लोग सादे इतने होने से यार वो सूट शूट कोई वो गाना आपके जमाने में आया था कि आंदा तेरे लिए मैं रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा नाम लिखिया वो गाने च होना सा नाले दूए नंबर पर गाली उस लबू होया ना तजले मेले होने से ना अगर जिले मेले पर हां मारे से चिट्टी जलेबी की नीचे है ना नालम रस्से की नीचे बस चिट्टी जलेबी अब्बू बड़ा तोहफा होना सा तो मेहंदी इस तो ऊपर नहीं सक मलिया बस ओ किनी है ये हुन ते बादशाह मैं आना कि गड्डियां देन पे होनियां है जी गिफ्ट दे विच दुबई मुझे सैर के लिए ले जाओगे तब मैं मानूंगी कि तुम मेरे फ्रेंड हो फिर उठा लगनी तागनी है वो तो मैंने कहा था ना यहाँ पर आऊंगी अब कुछ लेकर भी तो दो ना खाली यहाँ पर चक्कर तो नहीं लगाना था शॉपिंग की मद में बहुत खर्चा हो जाता है मुड़े दंद रखी सी ना अपने उठा गिरवी एयरपोर्ट पर तगड़े रहो बड़े टाइम नाल तुसी दंद पाए ने बड़ी गल है आपसे कॉल पे भी बात होगी जी 111111894 है राब्ते का नंबर 0511111894 जस्ट डायल 05111111894 आफ्टर दिस ट्रैक फैमिली 9.4 आरजे भट्टी निकर आज आपके साथ आपकी कॉल्स बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेट्स चेक इट आउट कौन हमारे साथ कहां से अस्सलाम वालेकुम हेलो नहीं है कोई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भट्टी भाई बात कर रहे हैं जी भट्टी अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद के स्टूडियो से कौन मेरी बहन कहाँ से मैं बात कर रही हूँ रहीम यार खान का एक छोटा सा गांव है 114 से रहीम यार खान का एक छोटा सा गांव है वहाँ से हमारी बहन महविश जी महविश बात कर रही हूँ बहुत शौक से आपका शो सुनती हूँ 2 हफ्तों से सुन रही हूँ अरे वाह 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 यानी अभी छोटा सा गांव है बैठना आ रहा है गड्डी ने ये समझ आती है आपको राय साहब क्या कहते हैं रहीम यार खान मुश्किल है जी समझ आई अभी क्या कहा उन्होंने नहीं समझ नहीं आई वो कह रहे हैं कि इतना छोटा सा गांव है कि कहीं किसी चीज के नीचे ना आ जाए गाड़ी वगैरह उन्होंने गाड़ी का लफ्ज यूज किया चले खैर तो ये बताएं कि बेटा आपको किसने लगा दिया इस नशे पर हैं बस आपकी प्यारी प्यारी बातों ने अरे वाह जीती रहें खुश रहें तो ये रहीम यार खान शहर से कितना दूर है गांव आपका तकरीबन आधे घंटे का सफर है यानी बिल्कुल बॉर्डर पे ही है जी ये किराया कितना लगता है अच्छा किराया ठहर लाओ न्यू खान अड्डे ते हुंदी है नहीं कई इलाके दसने होने ना अगर तुसी इथे लोगे ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 रुपए लेगा उन्हें सीधा साडे पिंड लाना शॉप बनाई हुई है गांव के अंदर उसने एक छोटी सी शॉप भी मेरी बहन ने बनाई हुई है वाह वाह जी और मैं डिसेबल हूँ और मैं व्हील चेयर पे होती हूँ अच्छा फिर तो फिर आप तो बहुत हिम्मत वाली बात है फिर तो आप बड़ी शानदार हैं आप तो लोगों के लिए मोटिवेशन है मेरी बहन है ये तो बहुत अच्छा किया आपने कॉल कर लिया आप कॉल ना करती तो हमें बड़ा बुरा लगता जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हमें ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते रहे मैं करता रहूंगा हुन ते मैं रोज तेरे लिए करांगा हाँ अल्लाह पाक आपको खुश रखे मेरे भाई मैंने बड़ी मुश्किल से आपको नंबर डायल करती रही और एक तो आप तेज नंबर बोलते हैं समझ में नहीं आता था चल हुन आ गया ना एक बारी जी हुन नहीं भुलना ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਲੋਕ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ आप हंसते हंसाते रहा करें ना हमारा भी दिल लगा रहता है और हम अपने गम भूल जाते हैं ऐसे ही आपकी मजाक जो हंसी होती है और हंसी में यहाँ पर काफी कुछ हमें सिखाते भी है कोशिश करते और बताते भी है कोशिश करते हैं गुड़िया रानी हम सिर्फ कोशिश करते हैं बाकी हिम्मत और उसमें जो अमल की दखलदारी है वो रब करता है हम सिर्फ कोशिश करते हैं जी और मैं ऐसा 105 पे भी शो सुनती थी वहाँ पे भी मैं कॉल वगैरह करती रहती थी अच्छा और उस FM पे मैं जाती भी हूँ अच्छा यानी आपने वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी दिया डेफिनेटली जाहिर है जो करीब आपको पड़ता है और जो आप अभी बता रही हैं ओवरऑल जो आपने व्यू बताया मेरी बहन तो उसमें एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और वो आपके लिए फिर FM एक एंटरटेनमेंट है कि इसमें किसी किस्म की कोई मुशक्क़त नहीं है यानी आप अपना काम कर सकते हैं बैठे हुए हैं सब कुछ लेकिन आप सुन रहे हैं जी मैं मेरा सब डिसेबल जो सुन रहे हैं जो नहीं भी डिसेबल मैं सबको ये पैगाम देना चाहूंगी कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को किसी भी हाल में अल्लाह पाक ही जैसे भी बनाए हर हाल में खुश रहना चाहिए और उनके शुक्र अदा करना चाहिए उनके शुक्रगुजार रहना चाहिए उन्होंने जैसे भी हमें बनाया हमारे लिए कुछ न कुछ तो बेहतर सोचा होगा ना तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए काफी लोग मैंने देखे अच्छे भले होते हैं और हाथ फैलाते हैं मेरी शॉप पे भी मांगने आते हैं तो हमें चाहिए कि हमें खुद कमाना चाहिए जब मेहनत करके पैसे मिलते हैं ना उसकी तो बात ही कुछ और होती है वाह वाह बच्चे वाह 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 जीती रहो मौला आपके नसीब अच्छे करे मौला आपकी मुश्किलें आसान करे मौला आपके रिज़्क में इजाफा करे मेरी ढेर सारी दुआएं हैं मेरी बहन आपके लिए थैंक यू सो मच थैंक यू आपने कॉल की थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मैं भी श्रीम यार खान के करीब से एक गांव और जहां से अभी वो बात कर रही थी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी आखिरी बात बड़ी शानदार सी राज साहब कुछ कहोगे बच्ची ने एक गल बड़ी अच्छी की थी उन्होंने कहा कि मैं ते जिस तरह दी भी हाँ काम करदी हाँ ठीक ठाक लोग कहती मंगते ते मेरी दुकान ते भी आंदे यानी वो खुद भी देखती होगी कि बिल्कुल ठीक है टुरिया फिरदा है ते मेरे तो मांग रहा आके बिल्कुल ए समझी कि नो कि इतनी बुरी लानती मैं इसकी आखसा कि जिस्म ने आज़ाद पाक परवरदिगार तुसाने ठीक बनाए होने और तुसा मंगने होने बिल्कुल ठीक है जी और कई लोग मैं ऐसे तके कि जेड़े ठीक होने और जानी के ओ बां डिंगी कीती होनी ने हैं जी कमीज ने अंदर बां कीती जी जी ते या ऐसा डिंगे टुरने हो सुन या वो आजकल वो पट्टी बांध के मेकअप सा करके उसको जलावा बनाया हुआ आप उन्हीं की बात कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मकसद है कि लोग ये मंगने की आदत पई उन्हें और ये बड़ी खूबसूरत मैसेज देता और मैं समझना कि जेड़े लोग कम कारोबार भी करने पे ना ये उन्हां भी मैसेज आ और जेड़े हैंडीकैप है उन्हां भी मैसेज आ पाक परवरदिगार निजात महविश ना दसे जी महविश अल्लाह पाक निजात मैं बल्कि यह गल आखसा कि बीमारे करबला ने सदके इसकी पाक परवरदिगार शफाए कामिल अता फरमाए हाँ थैंक यू सो मच जी और यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे बात होगी 111111894 मैं विश कह रही सी बहुत तेज दस दियो 111111894 हुण मैं इदां ही दस्या करना और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क Hi guys, I'm Wasim Akram. I just sold my car today to Car First. इंतजार किस बात का? आप भी आज ही बेचें. बेच दे जानी. Call Milan 11111 227.